हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएमटी लैब इनसाइट्स। तो आज से हम बेसिक साइंस का जो सिलेबस है वो पूरा एक एक करके पढ़ाने वाले हैं। तो आप वीडियो एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम देखेंगे पहला टॉपिक जो है आपका बेसिक साइंस का इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी, ये हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बेसिक साइंस का जो सिलेबस है आपका वो आपके ऑल बीपीएमटी स्टूडेंट्स के लिए सेम है। तो आप ऑल बीपीएमटी स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और आपको मैं इसके पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो थैंक यू। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी, जिसकी डेफिनेशन है ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन एनाटॉमी जो है ये साइंस से जो डील करता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी से, ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो। एनाटॉमी टर्म्स डिराइव बाय ग्रीक वर्ड एनाटोम मीन्स कटिंग अप। जो एनाटॉमी ये वर्ड है वो डिराइव्ड है ग्रीक वर्ड से जिसका मीनिंग है कटिंग अप। सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी के जो कुछ सब डिविजन्स है वो हम देखेंगे। इनिशियली एनाटॉमी was studied mainly by the dissection, but the scope of modern anatomy has become very wide because it is now studied by all possible techniques which can enlarge the boundaries of the anatomical knowledge. शुरुआत में जो एनाटॉमी है वो पढ़ाया जाता था मेनली बाय डाइसेक्शन जिसको हम बोलते हैं कटिंग अप। एनाटॉमी जो बॉडी का डाइसेक्शंस करके बॉडी पार्ट का जो स्टडी किया जाता है। बट द स्कोप ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, जो मॉडर्न एनाटॉमी का जो स्कोप था वो अभी बहुत बढ़ गया है। दैट्स व्हाई नाउ स्टडीड बाय ऑल पॉसिबल टेक्निक्स व्हिच कैन इनलार्ज द बाउंड्रीज ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज। इसमें हम देखेंगे पहला कैडवरिक एनाटॉमी। इट इज मैक्रोस्कोपिक मतलब जो कि आपको आप खुली आंखों से देख सकते हैं बाय नेक्ड आई। और ग्रॉस एनाटॉमी स्टडीड ऑन द डेड और इम्बाल्ड प्रेजर्व्ड बॉडीज यूजुअली विथ नेक्ड आईज। कैडवरिक एनाटॉमी मतलब ये मैक्रोस्कोपिक मतलब जो कि नेक्ड आई से देखा जा सकता है। ऐसा ग्रॉस एनाटॉमी है जो स्टडीड ऑन डेड और एम्बाल्ड प्रेजर्व्ड बॉडीज, जो कि जो प्रेजर्वेशन किए हुए बॉडीज होते हैं उन पे स्टडी किया जाता है। दिस कैन बी डन बाय टू अप्रोचेस, इसके टू अप्रोचेस है, एक रीजनल एनाटॉमी और एक सिस्टेमिक एनाटॉमी। तो रीजनल एनाटॉमी, द बॉडी इज स्टडीड इन पार्ट्स लाइक अपर लिम्स, लोअर लिम्स, थोरैक्स। थोरैक्स का मतलब है द रीजन ऑफ बॉडी लोकेटेड इन बिटवीन नेक एंड एब्डोमेन। थोरैक्स मतलब रीजन ऑफ बॉडी लोकेटेड बिटवीन नेक एंड एब्डोमेन और हेड, नेक एंड ब्रेन। इन दिस सिस्टेमिक एनाटॉमी दैट इज बॉडी स्टडीड इन सिस्टम्स। सिस्टेमिक एनाटॉमी में बॉडी जो है वो सिस्टम्स में स्टडी किए जाते हैं, जिससे पहला है स्केलेटल सिस्टम जिसको हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, मस्कुलर सिस्टम जिसे हम मायोलॉजी बोलते हैं, आर्टिकुलर सिस्टम जो कि जॉइंट्स का स्टडी किया जाता है जिसको आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं, वेस्कुलर सिस्टम जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम आती है उसको एंजियोलॉजी बोलते हैं, नर्वस सिस्टम जो ब्रेन से रिलेटेड है जिसको हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपका लंग्स का जो फंक्शन होता है पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें हम एब्डोमेन जो कि पैनक्रियाज वो सलाइवरी जूस जो सिक्रेट करते हैं पूरा माउथ से ओसाफेकस से होके जाता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। यूरोजेनिटल एंड एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम स्प्लैंकोलॉजी बोलते हैं, और लोकोमोटर सिस्टम इसे हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी स्टडीड बाय द इंस्पेक्शन मतलब विजुअल ऑब्जर्वेशन। एस्कुलेशन मीन्स टैपिंग ऑन द चेस्ट एंड एब्डोमेन, जिससे हम पता चल सकता है हमको कि उसका साइज एंड शेप कैसा है, इनलार्ज हुआ है या छोटा है। पाल्पेशन मीन्स applying pressure on various parts of body and identify there are pain or swelling etc. Auscultation, endoscopy, bronchoscopy, gastroscopy जो कि एंडोस्कोपी में ही आता है, रेडियोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी एक्सेट्रा। उसके बाद जो थर्ड
थर्ड है वो है एम्ब्रियोलॉजी इज स्टडीड बाय द प्रीनाइटल डेवलपमेंट एंड चेंजेस इन इंडिविजुअल डेवलपमेंटल एनाटॉमी, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी को डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ये एम्ब्रियोलॉजी जो होता है स्टडीड बाय द प्रीनाइटल, मतलब आप जब एम्ब्रियो में होते हैं जो कि फीटस, वो डेवलपमेंट एंड चेंजेस इन इंडिविजुअल, जो कि फीटस का जो डेवलपमेंट एंड चेंज होता है जो बॉडी में हमारे, उसको एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। सरफेस एनाटॉमी, उसको हम टोपोग्राफिक एनाटॉमी भी बोलते हैं। स्टडी डीपर पार्ट ऑफ बॉडी इन रिलेशन टू स्किन सरफेस, इट इज हेल्पफुल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड सर्जिकल ऑपरेशंस, जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड सर्जिकल ऑपरेशंस में भी हेल्पफुल है सरफेस एनाटॉमी। उसके बाद हम देखेंगे हिस्टोलॉजी, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते हैं। स्टडी द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, हिस्टोलॉजी में हम माइक्रोस्कोप के हेल्प से स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं। जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है वो थिन पीसेस में कट करके हम माइक्रोस्कोप यूज का कर सकते हैं। रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी, टू स्टडी बोन्स एंड डीपर ऑर्गन्स बाय यूजिंग यूएसजी, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी एंड सिटी स्कैन। रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी में हम बॉडी का स्टडी करते हैं डीपर ऑर्गन्स का बाय सोनोग्राफी एंड सिटी स्कैन। अप्लाइड एनाटॉमी, इसे हम क्लिनिकल एनाटॉमी भी बोलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज एंड इट डील्स विद द मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल एनाटॉमी में एप्लीकेशंस ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज के एप्लीकेशंस जो होते हैं एंड उसके मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस में भी यूज होता है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी जो है वो डिटरमाइन करता है बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। उसके बाद हम देखेंगे नाइन्थ, जो कि है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज डील्स विद द स्टडी एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स, जो कि क्रोमोसोम से अपने उसमें जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि डीएनए में जो डील करता है स्टडी एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का स्टडी करके हम जेनेटिक्स में स्टडी करके हम इंफॉर्मेशन जो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती है वो स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये अक्सर ये आपको ये दो ऐसे पॉइंट्स है, इस पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फादर ऑफ एंशियंट एनाटॉमी, जो कि है हीरोफिलस। एंशियंट एनाटॉमी का जो फादर है वो है हीरोफिलस, एंड फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी जो है एंड्रेस वेसियलस। ये दोनों जो पॉइंट्स है ये आपको पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी, तो याद रखना। लैंग्वेजेस ऑफ एनाटॉमी, लैंग्वेजेस ऑफ एनाटॉमी में वेरियस आपको जो कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के लिए भी लैंग्वेजेस है बहुत सारे, ऐसे वेरियस बॉडी पार्ट्स के लिए। पर मैं आपको जो कि हमारे जो सिलेबस के मुताबिक में आपको सिखाऊंगी। तो वेरियस पोजीशंस, प्लेन्स, टर्म्स इन रिलेशन टू रीजन्स एंड मूवमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड। तो हम पोजीशंस देखेंगे पहले। एनाटॉमिकल पोजीशन, तो ये मैंने आपको कुछ ऐसे डायग्राम बनाई है, आप देख सकते हो। इसे एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट विथ आईज लुकिंग फॉरवर्ड, बोथ आर्म्स बाय द साइड ऑफ बॉडी, पाम फेसिंग फॉरवर्ड। जो आप देख सकते हैं इस फिगर में जो मैंने ड्रॉ किया है, इसमें पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, बोथ फीट्स आर टुगेदर। दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन। आपको चाहे तो आपको ये नोट्स के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर ये मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवाऊंगी। उसके बाद में हम देखेंगे सुपाइन पोजीशन। पहले हमने देखा था एनाटॉमिकल पोजीशन, अब देखेंगे सुपाइन पोजीशन। व्हेन अ पर्सन इज लाइंग ऑन हिज बैक, आर्म्स बाय द साइड, पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स एंड फीट पुट टुगेदर इज कॉल्ड एज सुपाइन पोजीशन। जो हम देखेंगे ये फिगर में, सुपाइन पोजीशन ऐसे होती है जिसमें पर्सन अपने बैक पे लाई करता है और आर्म्स बाय द साइड, पाम्स फेसिंग अप एंड फीट्स पुट टुगेदर इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन। उसके बाद में हम देखेंगे प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन है जो इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। आप इसको याद करने के लिए यस पी पहले था एनाटॉमिकल, ए एस पी एल, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं।
ए से एनाटॉमिकल पोजीशन, एस से सुपाइन, पी से प्रोन, एल से लिथोटॉमी पोजीशन, जो कि हम बाद में देखेंगे। एसपीएल सुपाइन पोजीशन हमने बताया, प्रोन पोजीशन lying on his face, chest and abdomen is said to be prone position, जो कि इस फिगर में आप देख सकते हैं प्रोन पोजीशन कैसा होता है। इसके बाद हम देखेंगे लिथिटोमी पोजीशन, पर्सन लाइंग ऑन हर बैक विथ लेग्स अप एंड फीट्स आर अप। दिस पोजीशन इज मोस्टली यूज इन द चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग डिलीवरी। आप देख सकते हो ये लिथिटोमी जो पोजीशन है वो जनरली हम चाइल्ड बर्थ में देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्लेन्स, हमने अभी देखे पोजीशंस, अब देखेंगे प्लेन्स। अ प्लेन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल राइट्स लेफ्ट हाफ्स इज कॉल्ड एज मीडियन और मिड सजाइटल प्लेन। जो कि प्लेन है हमारी जो बॉडी होती है उसके बिल्कुल भी अंदर सेंटर में से जो बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है टू इक्वल हाफ्स में, राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में, इसको हम मीडियल और मिड सजाइकल प्लेन बोलते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये बीच में जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये आपको मीडियल प्लेन मतलब मिड सजाइटल प्लेन इसको बोलते हैं, जो कि बॉडी को दो पार्ट्स में इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट में। तो इसमें ही आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। इसको जो बोलते हैं ट्रैवर्स प्लेन बोलते हैं, जो कि बॉडी को टू पार्ट्स में ऊपर नीचे मतलब सुपेरियर और इंफेरियर में डिवाइड करता है, जिसे ट्रैवर्स प्लेन बोलते हैं। और जो बॉडी को ऐसे जो बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करता है उसे हम कोरोनल प्लेन बोलते हैं। हम देखेंगे अभी ट्रांसवर्स प्लेन, plane at right angles to both sagittal and coronal planes which divides the body into upper and lower part is called transverse plane। मतलब कि जो ट्रांसफर प्लेन होता है वो राइट एंगल होता है, बिल्कुल भी राइट एंगल्स टू बोथ मिड सजाइटल प्लेन एंड कोरोनल प्लेन्स, दोनों को भी ये राइट एंगल होता है विच डिवाइड्स बॉडी इनटू, ये जो बॉडी है उसको अपर एंड लोअर मतलब सुपेरियर और इंफेरियर दो पार्ट में ट्रांसवर्स प्लेन डिवाइड करता है। उसके बाद जो ट्रंक की कंसेप्ट है वो हम देखेंगे। ट्रंक इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी एक्सक्लूडिंग द हेड, नेक एंड लिम्स, कंटेन्स चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस एंड बैक। ट्रंक जो है बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट है वो उसको ट्रंक हम बोलते हैं, कंटेन्स चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस एंड बैक। तो हम देखेंगे ट्रंक्स के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेजेस है एनाटॉमी की, वेंट्रल और डोर्सल। वेंट्रल के अपोजिट जो होता है डोर्सल होता है। वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड ऑफ ट्रंक, जो ट्रंक है हमने अभी देखा चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस एंड बैक, ट्रंक के सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी रहता है। तो फ्रंट साइड को हम वेंट्रल बोलते हैं, वेंट्रल या एंटीरियर इसको हम फ्रंट साइड बोलते हैं ट्रंक के। और ट्रंक के जो बैक साइड रहता है उसको डोर्सल या पोस्टीरियर हम बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मीडियल, क्लोज टू मीडियन प्लेन मतलब क्लोज टू मीडियन प्लेन हम मीडियल बोलते हैं, और लैटरल मतलब अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन। उसके बाद हम देखेंगे प्रोक्सिमल, जिसको क्रेनियल या सुपेरियर भी बोल सकते हैं। सुपेरियर मतलब क्लोज टू द हेड एंड ऑफ द ट्रंक, जो कि ट्रंक है उसका ऊपरी हिस्सा क्लोज टू हेड एंड ऑफ द ट्रंक, जिसको हम सुपेरियर बोलते हैं। और जो नीचे का हिस्सा रहता है डिस्टल, उसे कॉर्डल और इंफेरियर भी बोलते हैं, क्लोज टू लोअर एंड ऑफ ट्रंक। क्लोज टू लोअर जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हम इंफेरियर बोलते हैं या डिस्टल। उसके बाद में हम देखेंगे सुपराफिशियल, क्लोज टू स्किन सरफेस और ऑफ बॉडी। जो सुपराफिशियल जो आपकी स्किन है उसका जो ऊपर का हिस्सा है सरफेस, क्लोज टू सरफेस ऑफ बॉडी, उसको हम सुपराफिशियल बोलते हैं। और जो अंदर का जो ये डीप है ये है सुपराफिशियल, और ये अंदर का जो डीप है अवे फ्रॉम द स्किन सरफेस ऑफ बॉडी, जिसपे स्किन का कोई भी आवरण नहीं है, उसे हम डीप बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट। तो पहला हम देखेंगे ग्लाइडिंग मूवमेंट, फ्लैट सरफेस मूव बैक एंड फोर्थ फ्रॉम साइड टू साइड विच रिस्पेक्टिव वन अनदर, एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स। आर्टिकुलेटिंग मतलब जो कि जॉइंट के बोन्स होते हैं उसका एंगल बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, बस जो फ्लैट सरफेसेस है वो मूव बैक एंड
फोर्थ फ्रॉम साइड टू साइड विच रिस्पेक्टिव अनदर होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एंगुलर मूवमेंट, एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग, मतलब कि जो जॉइंट के बोन्स होते हैं उसके बीच का जो एंगल है वो डिक्रीज और इंक्रीजेस, मतलब कम या ज्यादा होता है। उसके बाद हम देखेंगे रोटेशन, बोन रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओवन लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, इसको हम रोटेशन बोलते हैं, जो कि बोन उसके भी लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के अराउंड रोटेट होता है, रिवॉल्व होता है। स्पेशल मूवमेंट्स हम देखेंगे, ऑकर्स ओनली एट सर्टेन जॉइंट्स, प्रोनेशन, सुपिनेशन और रेडियोल्नर जॉइंट्स। इसमें हम देखेंगे बैकवर्ड बेंडिंग कॉल्ड एक्सटेंशन, जो कि आपकी बॉडी है वो पिछले हिस्से की तरफ बैकवर्ड बेंड करती है, पिछले साइड की तरफ, उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। और जो बॉडी है आपकी वो सामने बेंड होती है आगे की तरफ, उसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं। जो कि साइडवर्ड मूवमेंट है इसको हम लैटरल फ्लेक्शन बोलते हैं। आपकी जो बॉडी है वो साइड में मूव करती है, उसको हम लैटरल फ्लेक्शन बोलते हैं। और जो साइडवर्ड रोटेशन होता है उसको हम लैटरल रोटेशन कहते हैं। टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब वेसल्स, तो आर्टरीज जो होते हैं इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड, जो आर्टरीज होते हैं उसमें वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं अवे फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स। एक्सेप्शन इसमें जो है पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी है वो इसमें एक्सेप्शन है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और जो वेन्स है इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट, वो ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट कैरी करती है। एक्सेप्शन जिसमें है पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल वेन्स, जिसमें था आर्टरीज, इसमें वेन्स। जो आर्टरी हमने देखे उसमें पल्मोनरी अम्बिलिकल आर्टरी जो था एक्सेप्शन था, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और वेन्स में वेन्स जो है पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल वो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। उसके बाद हम देखेंगे कैपिलरीज, a network of microscopic vessels which can be do not seen by naked eyes connecting arterioles and venules, जो कि कम्युनिकेट करता है, कनेक्ट करता है माइक्रोस्कोपिक वेसल से आर्टरीज और वेन्स के, इसको कनेक्ट करता है, उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। एनास्टोमोसिस, कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग वेसल्स, जो कि कम्युनिकेशन है नेबर वेसल्स, जो वेसल्स बाजू बाजू में से सप्लाई करती है उसमें से जो कि कनेक्शन है, जो कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो उसको एनास्टोमोसिस बोलते हैं। प्री कैपिलरी और पोस्ट कैपिलरी भी उसको कहा जाता है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आगे आपका टॉपिक जो होगा बोन्स का नोमेनक्लेचर हम लेंगे। तो अभी के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।